We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है होल फूड प्लांट बेस्ड WFPB क्या है। हमारे देश में, हमारे पारंपरिक संस्कृति में होल फूड प्लांट बेस्ड, होल यानी पूर्ण, प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति जगत से प्राप्त, यानी कि पूर्ण रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त आहार, पूर्ण आहार, इसका चलन था जो कि धीरे धीरे लुप्त हो गया। भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में गए तब उन्हें माता शबरी ने बेर खाने को दिए, चाय बिस्किट नहीं। और महाभारत में भी एक प्रसंग है, जब महाराज विदुर के घर श्री कृष्ण जी पहुँचे तो महाराज विदुर की पत्नी ने उनको केले पेश किए। ये अलग कहानी है कि वो प्रेमवश केले के छिलके उनको देती रहीं और गूदा फेंकती रहीं, लेकिन दिए केले, चाय बिस्किट, ब्रेड अंडा, ब्रेड टोस्ट नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो पौराणिक कथाएं हैं, क्या मालूम। चलिए थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। जाने माने मोरक्कन सैलानी इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के दौरान भारत आए थे और उन्होंने खासकर दिल्ली का उल्लेख करके अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ दिल्ली के निवासियों के पास एक काले रंग का चावल है, ब्लैक राइस, जो कि काफ़ी वक्त ये लोग रखते हैं, ख़राब नहीं होता और इसका स्वाद मीठा ही रहता है। इसके अलावा इन्होंने सिरधान्यम यानी एक मिलेट, कोदरू का भी वर्णन अपनी किताब में किया है। अब क्या दिल्ली के वासी इतने मिलेट्स खाते हैं, या ब्लैक राइस के बारे में हमें मालूम है, या हम इसका सेवन करते हैं? हमें तो अब सफ़ेद उजला उजला प्रोसेस्ड बासमती ही पसंद आता है और यूँ कहें तो मिलता भी यही है। अब ब्लैक राइस बहुत ही कम प्रांतों में, बहुत ही कम किसान इसको उपजाते हैं, लेकिन अब कई अमेरिकन डॉक्टर्स जैसे कि डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल और दूसरे अन्य डॉक्टर्स, और भारत में डॉक्टर नंदिता शाह जो शरण की संचालिका हैं, ये होल फूड प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति जगत प्राप्त पूर्ण आहार की ही सलाह देती हैं, जीवन शैली से संबंधित सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। आखिर इसमें क्या नियम हैं और इसके क्या फ़ायदा हैं? होल यानी पूर्ण, यानी कि आप फल और सब्जियों के छिलके नहीं हटाएंगे। हाँ, केला, संतरा, पाइनएप्पल और तरबूजा, खरबूजा वगैरह तो छिलका हटाकर ही आपको खाना पड़ता है, लेकिन सेब, चीकू, आम भी जहाँ तक हो सके बिना छिलका हटाए सिर्फ धोकर ही खाएं। और सब्जियों में भी हमारी आदत है कि हम गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम और आलू, कई सब्जियों के छिलके उतार देते हैं। हमें इनके छिलके नहीं उतारना है, छिलके के समेत ही इनका हमने सेवन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब्जियों और फलों, यानी सभी सब्जियों और फलों की ऊपरी सतह के नीचे, ठीक नीचे, कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जब हमें इनको पीलर से हम काटते हैं, इनकी सतह हटा देते हैं, इसके साथ साथ कई इनके तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ होगा, कीटनाशक होगा। हाँ होगा, लेकिन छिलका हटाने से आप इससे पूरी तरह से बच नहीं जाते, क्योंकि कीटनाशक जो है जहाँ छिड़काव होता है फल और सब्जियों के बिल्कुल अंदर तक जाता है, तो आपके शरीर में कीटनाशक जाएगा ही। अगर आपसे हो सके तो आप जैविक खरीदें, ऑर्गेनिक खरीदें। अगर नॉन ऑर्गेनिक भी खरीद रहे हों तो भी फल और सब्जियों के छिलके को ना हटाएं। दालों में भी यही नियम है, यानी कि आप उड़द धुली, मूंग धुली या मसूर धुली का प्रयोग ना करें। जहाँ तक हो सके आप मूंग छिलका, मसूर छिलका
और अन्य दालों में भी उड़द छिलका का ही प्रयोग करें, उड़द धुली ना लें। जब आप इडली भी बनाते हैं तो भी उड़द छिलके को भिगोकर छिलके समेत ही पीस लें। इडली सफ़ेद नहीं होगी, सेहतमंद होगी। चुनना हमें है, सफ़ेद चाहिए या सेहतमंद। इस तरीके के खाने को होल फूड प्लांट बेस्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें छिलका समेत ही आप चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चावल भी जहाँ तक हो सके आपने अपने जीवन में ब्राउन राइस को ही, रेड राइस को ही अपनाना है, जो कि पौष्टिकता और फाइबर रेशे से भरपूर होता है। जो वाइट राइस होता है उसके प्रोसेसिंग में उसके सारे विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं और कई लोगों की ये भी आदत होती है कि वो मांड निकाल कर खाते हैं, तो उसमें बचा ही नहीं कुछ भी। आप रेड राइस या ब्राउन राइस खाकर देखिए, आप जितना चावल नॉर्मली खाते हैं उससे कम में ही आपका पेट भर जाएगा, आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और आपके पेट में जाकर पेट को भर देता है फाइबर से, इसलिए आपको भूख कम लगती है। सफ़ेद चावल आप ज़्यादा खा पाते हैं। जब आप इस तरह की जीवन शैली अपनाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, जीवन शैली संबंधी कई बीमारियाँ जैसे कि मोटापा हुआ, मधुमेह हुआ और हृदय रोग हुआ, इस तरह की कई बीमारियां अपने आप दूर भाग जाएगी। कॉन्स्टिपेशन भी, बहुत सारी बीमारियां, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे। एक और चीज़ जिसका कि आपको ख्याल रखना है इस होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल में, वो ये है कि पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ें जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मठियाँ हो गई, तेल में तली चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी हैं। इनसे आपने परहेज़ करना है। यानी कि फल और सब्जियों में छिलका जहाँ तक हो सके आप नहीं हटाएंगे। चावल भी आप रेड राइस, ब्राउन राइस जो रेशे से भरपूर होता है वो खाएंगे, और बाहर से खरीदी हुई पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ें, इनसे आप परहेज़ करेंगे। करके देखिए, हमने भी किया है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम मेहनत तो करते ही हैं। पशु जगत से प्राप्त हर आहार से आप परहेज़ करेंगे, यानी कि सिर्फ अंडा, मांस, मछली नहीं, दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, इन सब के बहुत बहुत नुकसान हैं और ये शरीर का फ़ायदा नहीं करते। इस तरीके के खाने से भी आप बचेंगे। किसी भी जीवित प्राणी को अपने फ़ायदे के लिए चोट पहुंचाकर हम ना तो अपनी सांसारिक उन्नति कर सकते हैं और आत्मिक उन्नति तो होती ही नहीं। तो चलिए अपने मूल की तरफ मुड़ चलें, अपनी जड़ों की तरफ मुड़ चलें और होल फूड प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार को अपनाएं, सेहतमंद रहें, और यही हम सभी की सच्चे मायने में घर वापसी होगी।